आप एक थॉट को बार बार रिपीट करते हो तो वो एक अफर्मेशन बन जाती है। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देता है। अब वो अफर्मेशन उस बीज की तरह हो जाती है जिसको आप कॉन्शियसली लगातार रिपीट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको आपकी रियलिटी में बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक जादुई अफर्मेशन टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक जो आपकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ मल्टीपल विशेस को पूरा करने की ताकत रखती है। आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, आप लाइफ में किसी भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, ये अफर्मेशन टेक्निक आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में एक गेम चेंजर का काम करने वाली है। और मैं आपको बताऊंगी कि क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे आपको इसको फॉलो करना है और क्या इसके पीछे की साइंस है कि क्यों ये 100% काम करती है। साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस पर्टिकुलर टेक्निक से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए इस मैजिकल प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, जब हम किसी एक सोच को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और यही वो मैजिक होता है जो आपको मैनिफेस्टर से मास्टर मैनिफेस्टर बना सकता है। एक अफर्मेशन को इनफ बार रिपीट करना जब तक कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिंक ना हो जाए। रिसर्च कहती है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज के लिए प्रोग्राम करना हो तो हमें उस चीज को बार बार रिपीट करना होता है। जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं तो शुरू में आप उसे बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं और बाद में आप उसे आसानी से करने लग जाते हैं। जैसे अगर आप गाड़ी सीखते हैं तो शुरू में आप बहुत ही ध्यान से चलाते हैं, लेकिन जब आपको इनफ एक्सपीरियंस हो जाता है तो गाड़ी आपसे स्वतः ही चलने लग जाती है। आपको उसके लिए फोकस्ड एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो जितना ज्यादा आप किसी चीज को अपने माइंड में रिपीट करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतनी ही गहरी छाप छोड़ती है, इम्प्रिंट बना देती है। American biologist Dr. Bruce Lipton says that you can reprogram your mind by repeating affirmations. वो आपके बिलीफ सिस्टम में चली जाती हैं और आपकी लाइफ बिल्कुल एग्जैक्टली आपके बिलीफ्स के हिसाब से चलती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको पता ना हो कि वो ऐसे कौन से ओल्ड बिलीफ्स हैं जिनकी वजह से आज आपकी लाइफ खराब चल रही है। बचपन से किस तरह की रिपीटेड सोच, विचार, थॉट्स, एक्शंस, एटीट्यूड आपके रहे हों, लेकिन फिर भी अपने पॉजिटिव बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग बना के आप अपनी लाइफ को बदल तो सकते हो। ये अच्छी बात है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी को। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग पूरी जिंदगी बदलने और नए तरीके से काम करने की क्षमता रखता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या नया एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे दिमाग के कनेक्शंस बदल जाते हैं, नए पाथवेज बन जाते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे ब्रेन सर्किट्स एक टेप रिकॉर्डर की तरह होते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और आप ये सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसको सच मान लिया है, सच मान रखा है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। और आज की ये अफर्मेशन टेक्निक आपके पुराने बिलीफ्स को तोड़कर सक्सेस के लिए नए सर्किट्स बनाने की टेक्निक है। इस अफर्मेशन टेक्निक की खास बात यह है कि आपको बिल्कुल क्लियर रहता है कि आपको सोचना क्या है। दूसरी चीज, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहता कि इस पर्टिकुलर विश के लिए मुझे क्या अफर्मेशन बनानी है, दूसरी चीज के लिए मुझे क्या अफर्मेशन बनानी है। एक ही अफर्मेशन से आपके सारे विशेस पूरे होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल नंबर 1 यही तो कहता है कि जितनी क्लियर इंटेंशन उतनी फास्ट मैनिफेस्टेशन। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि जितनी ज्यादा देर तक आप ये अफर्मेशन करते हो उतनी ही देर तक आप पॉजिटिव सोचोगे, कोई नेगेटिव चीज आप नहीं सोचते हो। इसके अलावा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ही काम और पीसफुल होते चले जाते हो। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस पर्टिकुलर अफर्मेशन की पहली सक्सेस स्टोरी, जो कि ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स थी। इस अफर्मेशन को मैंने एक ऐसी लेडी को दिया था जिनके पास ना तो कोई अर्निंग सोर्स था उस टाइम पे, और उनके हस्बैंड ड्रिंक करते थे, ना बच्चों के बारे में कुछ सोचते थे, घर में कोई भी चीज होती थी उसको बेच देते थे। उनकी पूरी फैमिली, आप कह सकते हो कि इन द लोएस्ट फेज ऑफ द लाइफ, बहुत ही खराब हालात थे। मैंने उनको ये अफर्मेशन दिया और इस अफर्मेशन ने उनकी लाइफ को
मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर दी। विद इन 3 months उनकी लाइफ उस लो से बाहर निकल गई। विद इन 3 months उनके हस्बैंड ने ड्रिंक करना छोड़ दिया, उनके बच्चों की और उनकी केयर करना शुरू कर दिया। आज के दिन उनकी लाइफ में सब कुछ है और उसके बाद किसी की मदद से उनके हस्बैंड को जॉब भी मिल गई और उनकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो उन्होंने इसको इतनी शिद्दत के साथ किया, इतने विश्वास के साथ किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को बदल लिया। सच कहूं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा था जैसे रात से दिन हो गया। और उसके बाद तो ये वाला अफर्मेशन मैंने कई तरह की सिचुएशंस में ट्राई किया और हर बार इसने काम किया। मैं खुद अपनी फैमिली में भी इसको मैंने यूज किया है। तो ये जान लीजिए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि लाइफ लॉन्ग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन टू चेंज एंड रीवायर इटसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, ये एक वरदान है हमारे लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे अंदर बैठ जाती है। हम किसी एक गाने को भी बार बार सुनते हैं ना, तो वो भी हमारे मन में अपने आप चलता रहता है। तो आज तक आपने अगर नेगेटिव ही रिपीट किया है तो इसीलिए लो सेल्फ एस्टीम रहती है, खुद को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते, वर्दी फील नहीं करते हो, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो। तो जब हम आई एम अफर्मेशंस यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लगता है, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ने लगती है, आप मैग्नेटिक होने लगते हो, आपके ऑरा में डायनामिज्म आने लगता है, चेंज होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आई एम अफर्मेशन की, कि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब रैस एक्टिवेट हो जाता है तो आप अपनी उस पर्टिकुलर डिजायर से कनेक्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वो एंथुजियाज्म आ जाता है, वो विजन डेवलप हो जाता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप एक फोकस्ड एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जहां पर आप दिशाहीनता में घूम रहे थे, अब आपको सही दिशा मिलने लग जाती है। आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालते रहना अपने आप दूर होने लग जाता है। आप क्रिएटिव हो जाते हो और आपको जबरदस्त आइडियाज आने लग जाते हैं। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं तो आपके इमोशंस पॉजिटिव हो जाते हैं। आपके इमोशंस पॉजिटिव होने की वजह से आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप क्लियरली सोच पाते हो और आप अपने पास्ट की घटनाओं के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते हो कि पिछले वाला इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था तो आगे भी नहीं होगा, बल्कि आप पूरे एंथुजियाज्म के साथ एक्शन लेते हो और उस काम को कर गुजरते हो, अंजाम तक पहुंचा देते हो। क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखा रहा है, आपके सामने क्लैरिटी है, आप नेगेटिव विचारों के जाले में उलझे नहीं हुए हो। और यही वो चीज है जो आपके मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप कर देती है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि इसको करना कैसे है, क्या इसका प्रोसेस है। मैं इस अफर्मेशन टेक्निक को 2 तरीके से करवाती हूं। सबसे पहला है 10K अफर्मेशन चैलेंज। 10K अफर्मेशन चैलेंज के अंदर आपको इसको 10,000 टाइम्स रिपीट करना है। इस अफर्मेशन को कैसे करना है, क्या आप एक दिन में कर सकते हैं? अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप एक दिन में कर सकते हैं तो आप एक दिन में करिए। अगर आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप 10 दिन में कर सकते हैं तो 10 दिन में करिए। ये तो है 10K चैलेंज, मतलब इसमें आपको 10,000 बार ही उस चीज को रिपीट करना है। मैक्सिमम टाइम आपके पास 10 दिन का ही है। दूसरा तरीका यह है कि आप इस अफर्मेशन को अपने अंदर इतना आत्मसात कर लीजिए कि आप इसको हमेशा उठते बैठते चलते फिरते बोलते रहिए। और इतना बोलिए कि हर रोज आप एटलीस्ट 100 टाइम्स इसको रिपीट करते हो। आपको गिनना जरूरी नहीं है, बस आपको जब मौका मिला, जब याद आ गया, आपने इसको अपने मन में रिपीट कर लिया। और एटलीस्ट अगर 100 टाइम्स आप इसको दिन में टोटल मिला के रिपीट कर लेते हैं तो ये काम करेगा। ये मैंने बहुत बार देखा हुआ है। आप इतना कर लेंगे, ये काम करता है। आप इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। ये एक गाने की तरह ही हो जाएगा, जैसे आपके अंदर गुनगुनाने लग जाएगा। हाँ, अगर आप उसे फीलिंग्स के साथ बोलते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है, लेकिन नहीं कर पाते इमोशंस के साथ तो बोलना तो आपको है ही। अब आप कहेंगे कि बोलना कैसे है, तो मैं कहती हूँ कि शुरू में आप इसको मुंह से बोलिए, बाद में आपको ऐसे लगेगा कि जैसे गाने की तरह आपके मन में ये गुनगुना रहा है, तब आप इसको मन में बोलना शुरू कर सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं कि वो जादुई अफर्मेशन कौन सी है। आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो वो अफर्मेशन है, मेरा जीवन हर पल सुखमय होता जा रहा है, धन्यवाद परमात्मा। आप कुछ भी कह सकते हैं, जिस नाम से भी आप अपने परमात्मा को पुकारते हो आप वो कह सकते हैं। इंग्लिश में, माई लाइफ इज गेटिंग हैप्पियर एवरी मोमेंट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, आप जो कहना चाहें। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक अफर्मेशन बोलनी है, क्योंकि आप खुश कब होंगे, आप सुख में कब होंगे, जब आपके सारे काम बन जाएंगे। आपके पास पैसा होगा तभी आपके पास सुख आएगा, आपके पास निरोगी काया होगी तभी आप सुखी होंगे, आपके रिश्ते अच्छे होंगे तभी आप सुख महसूस करेंगे। तो आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी तभी तो आप सुखी महसूस करोगे। तो मेरा जीवन हर पल सुखमय होता जा रहा है, मतलब इट इज कंटिन्यूअली बीइंग। आप समझिए इस चीज को। और वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। जब आप इसको अपने अंदर आत्मसात कर लेते हो, अपने सबकॉन्शियस में सिंक कर देते हो, तो आप ऐसे रास्तों पर चलने लग जाते हो, आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं जिन रास्तों पर चल के आपकी मंजिल आपको मिलती है। आपकी लाइफ में वो लोग आ जाते हैं जिनसे आप प्यार करते हो, या वो लोग आ जाते हैं जो आपको प्यार करते हैं। आपके रिश्ते मजबूत होने लगते हैं, केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग हो जाते हैं, तभी तो आप सुख में होते हैं। फिर भी इसके अलावा मैं 2 और अफर्मेशंस आपको बोनस टिप्स के रूप में दे देती हूं। अगर किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आप कह सकते हैं, एवरीवन एंड एवरीथिंग प्रॉस्पर्स मी नाउ, एवरीवन एंड एवरीथिंग प्रॉस्पर्स मी नाउ, थैंक यू यूनिवर्स। इसके अलावा अगर आपको किसी और से काम है, कोई और आपका काम करने वाला है, तो आपको कहना है, आई एम वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। मैं बहुत खुश हूं, हर चीज मेरे मुताबिक हो रही है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, जो भी आप कहना चाहें, डिवाइन, बुद्धा, अल्लाह, जो भी, जिसको भी आप मानते हो। तो इस अफर्मेशन को आपको बार बार रिपीट करना है, छोड़ना नहीं है बीच में, जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। तो अगर आप तैयार हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट नाउ। तो दोस्तों आज की वीडियो को देते हैं यहीं विराम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।